जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु में उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन से जो प्रभु आज हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है उसको हम लेंगे। हालेलुया। हम 24 की 30 आयत पढ़ रहे हैं, 30 से 34 आयत तक। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखता कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलके हालेलुया, हम सब सम्मिलित होंगे। हालेलुया, ताकि प्रभु परमेश्वर हालेलुया हमारे को हालेलुया। धन्यवाद यीशु, महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस वचन को जो तूने हमें दिया है खुदा यीशु राजा, प्यारे यीशु राजा, इसको प्रभु, इस मन्ने को प्रभु हम हर एक को बांटना पिता होने दे पिता। हम जरूरत के मुताबिक मन्ने में से ले सके खुदा मन। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन प्रभु पिता परमेश्वर व्यर्थ नहीं है मेरे प्रभु। जिस तरह से तेरे वचन में लिखा है कि जिस तरह से एक बूंद जो वर्षा की गिरती है वो बिना उपजाए लौटती नहीं मेरे प्रभु, तो ये वचन भी होने दे खुदावन यीशु राजा। जिस पिता दिल हृदय में प्रभु जी पिता परमेश्वर डले खुदावन पिता परमेश्वर सच में ग्रहण योग्य हो और सच में पिता परमेश्वर फलवंत हो। हालेलुया। प्यारे यीशु राजा खुदावन, एक बार फिर प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक पिता कानों को और मेरी जुबान को खुदावन मसा कर तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य बनी रहे पिता। हाँ प्रभु, ताकि सच में तेरा पवित्र आत्मा चाहे बोलने में चाहे सुनने में सहायता करे, यीशु नाम में, आमीन जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर को। जिस तरह से क्या लिखा है, मैं यहाँ पर मैं एक बात को, मैं एक शब्द को देना चाहती हूँ, वो है आलस। और आलस एक दुनियावी रीति से भी हम जानते हैं और एक आत्मिक रीति से भी। मैं दो तरह से एक बात को मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। एक दुनियावी रीति से जो प्रभु को जानते नहीं है फिर भी वो आलस को वहां पर भी बुरा ही कहते हैं। कोई भी आलसी इंसान को अच्छा नहीं कहता। हालेलुया। चाहे वो आत्मिक रीति से, चाहे वो शारीरिक जो दुनियावी रीति से, मैं बोल सकती हूँ संसारिक रीति से भी आलसी इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। हालेलुया। तो जैसे क्या लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी। तो यहाँ पर दोनों बात, खेत भी एक कार्य को दर्शाता है और दाख की बारी, जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि दाख की बारी, कि मैं दाख लेता हूं तुम डालियो। सच में तो प्रभु के काम करने वाले भी अगर, और ऊपर जैसे कामकाजी लोग जो दूसरे होते हैं, जो बोले तो प्रभु यीशु मसीह से अलावा जो अपने काम में भी आलस करते हैं और दाकी यानी कि खुदावन के कामों में भी आलस करते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला कि दोनों तरह के लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ, दोनों के बारे में, उनके आलस में। हालेलुया। तो प्रभु इस बात के लिए इस वचन के द्वारा वचन में हमें प्रकाशन दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जिस तरह से लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से जाता था, होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां वह बिच्छू पौधों से ढक गए हैं और उनके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। हालेलुया। तो सच में मैं इस बात को पहले लेके चलना चाहती हूँ नीति वचन 19 की 15-16 आयत में, जिसमें कि क्या लिखा है। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहती हूँ ताकि, हालेलुया, लिखा है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। अब देखो दोनों बातें आ रही हैं कि आलस से भारी नींद, जैसे आलस का मतलब यह है कि नींद में इंसान भरा रहता है। हालेलुया।
चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे दुनियावी रीति से या सांसारिक जिसे कहते हैं सांसारिक रीति से भी, और चाहे वो प्रभु के कामों में भी अगर वो आलस दिखाता है तो क्या लिखा है, आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो यहाँ पर और नीचे क्या लिखा है, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्राण की रक्षा कैसे, कि सच में यहाँ पर जो ऊपर वाली बात है वो एक सांसारिक मनुष्य के लिए कि जो नींद है वो आलस को दर्शाती है, और वो अपने सांसारिक कामों में भी अगर आलस दिखाएगा तो वो क्या रहेगा, भूखा रह जाएगा। इसी रीति से जो नीचे बात लिखी है और वो क्या है, हालेलुया, कि परंतु जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है। कैसे लिखा है, जो वचन में ही लिखा है एक जगह में कि 19 की बता देना चाहती हूँ एक बार फिर। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हालेलुया। तो हम सच में वहां पर हम भटके हुए हैं और हम उसकी शिक्षा यानी कि सुनने में आलस करते हैं, तो हम भटके हुए हैं। और वहां पर जैसे कि लिखा है वो प्राण को, जैसे मैंने अभी बताया क्या है कि धन्यवाद यीशु प्रभु को, 19 की 15-16 में मैंने जैसे आपको बताया कि जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा। तो कैसे जब हम परमेश्वर के वचन या परमेश्वर में रहते हैं तो सच में जैसे मैंने कल बताया था कि प्रभु के पथ में यानी कि प्रभु में जब चलते हैं तो वहां पर मृत्यु का पता भी नहीं। हालेलुया। तो इस बात को आपने जाना कि यहाँ पर दोनों तरह के आलस के बारे में मैंने आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर वो एक बात, एक मनुष्य जो वचन का लिखने वाला है तो क्या कह रहा है, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। मैं एक दुनियावी रीति से बोलती हूँ कि दुनिया में अगर ये सांसारिक जन को जब हम आलसी मनुष्य को देखते हैं, उसके पास हम जाते हैं तो वहां पर सब क्या होता है कि आलसी जब उसके पास जाओ तो सब कुछ तहस नहस पड़ा होगा, क्योंकि उसे काम करने की इच्छा नहीं है, बहुत अस्त व्यस्त होगा, कुछ भी कोई चीज भी सही तरीके से नहीं होगी। यहाँ पर उसी आलस को तो एक सांसारिक। मगर एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि यिर्मयाह 48 की 10 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, निकालेंगे। हालेलुया, लिखा है कि जो प्रभु के काम को, क्या लिखा है, श्रापित है वे जो यहोवा के काम आलस से करता और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। यहाँ पर अब एक आत्मिक रीति से आलस के बारे में बात हो रही है कि श्रापित है वे जो यहोवा के काम को आलस से करता और वह भी जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक रखता है। ये एक आत्मिक रीति से एक आलस को दर्शा रहे कि जब हम प्रभु में होके जब हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें संसार में इसलिए नहीं भेजा कि हम खाए पिए और आराम करें, प्रभु ने हमें इसलिए भेजा कि हम क्या हैं, उसके गवाह हैं। तो यहाँ पर की यही बात कि हम श्रापित ना हो, क्योंकि आज्ञा ना मान के हम श्रापित हो जाते हैं, यानी कि पाप हम करते हैं और पाप तो हम वहां पर क्या हो जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं। तो श्रापित है वे जो यहोवा के काम को आलस से करता और वे भी जो अपनी तलवार क्या है, जैसे कि हम जानते हैं वचन में लिखा है इब्रानियों 4 की 12 में कि वचन क्या है, अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, इब्रानियों 4 की 12। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु प्रभु। हालेलुया, क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर प्रकार हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और काट और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के वचन को क्या कहा गया है, तलवार। हालेलुया।
तो प्रभु को धन्यवाद हो कि हम सच में मैंने फिर से मैं बोलूंगी कि आलस, चाहे वो दुनियावी रीति से या सांसारिक रीति से या आत्मिक रीति से, आलस जो है एक गलत चीज है। हमारी जिंदगियों में आलस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं उसी बात को एक बड़े अर्थ के साथ आपके सामने लेके आ रही हूँ। इस वक्त क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। जिस तरह से कोरोना वायरस से एक डर है लोगों के जहनों में, तो मैं उस बात को कहना चाहती हूँ कि आज क्या डर है कि वो किस तरह की एक मृत्यु जो कोरोना वायरस की वजह से होती है, वो मृत्यु वो बहुत भयानक है। अगर किसी ने जाना है इस बात को, तो जिस तरह से अगर उन्हें मालूम है, तो उस एक मृत्यु से ही इंसान, हर एक जो जन है, मनुष्य जाति है, वो मृत्यु से डरती है। हालेलुया। तो इसी बात को हम जब किसी को भी कोई लोग जो मर जाते हैं, तो उनके विषय में जब हम उनके साथ होते हैं, जब उनके पास में जाते हैं, तो वहां पर कुछ विचार लेके जाते हैं, अच्छे या बुरे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम जब वहां जमा या एकत्रित होते हैं, तो कुछ विचार लेके वहां पर बैठे होते हैं। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा, क्योंकि हमारे चाल चलन, हमारे कर्म, हमने क्या किया दुनिया में रहते हुए, तो उसके मुताबिक हमारा न्याय होता है। हम इतना जानते हैं, मसीह लोग जानते हैं कि हमारा न्याय होना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो एक मनुष्य जो वचन का लिखने वाला, वो एक चीज को यहाँ पर बता रहा है जो मुझे प्रभु ने प्रकाशन दिया है। वो लिखा है, तो मैंने क्या देखा कि वहां सब कटीले पेड़ भर गए और वह बिच्छू पौधे से ढक गए हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और ध्यान पूर्वक विचार किया। हम जिस तरह से मैंने अभी बताया, किसी की मृत्यु के उसमें जाते हैं, तो वहां पर हम विचार करते हैं, बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो क्या है वहां पर, क्या विचार करते हैं? ये वही बात मैं दोबारा से दोहराना चाहती हूँ कि यदि उसने अच्छा किया है, यदि उसने बुरा किया है, तो हम सोच लेते हैं कि ये तो मनुष्य बहुत खराब था। तो हम सच में यहाँ पर एक मृत्यु को देखते हुए कि हम उस जन ने क्या किया कि उसका अब क्या हश्र हो गया। तो हम किसी की मृत्यु से, जिस तरह से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। क्या हमने उसके मृत्यु से कुछ सीखा? उसने हमारे लिए अपने प्राण को दिए, एक सांसारिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए कि हमने जीवन पाया। हालेलुया। सच में जब भी किसी एक आम इंसान या व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो वहां पर हम इस बात को सोचे कि उसकी मृत्यु से हम कहीं ना कहीं विचार करते हैं कि ये कैसा इंसान था, क्या इसको स्वर्ग या नरक मिलेगा, या इसने कैसा अपने, या यदि जिसने अपने जीवन को प्रभु में गुजारा है, तो हम इस बात को बोलेंगे प्रभु इसको अपनी हुजूरी में लेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने सच में उस आलस में, प्रभु के काम में आलस नहीं दिखाया, उसने प्रभु के कामों को किया है। तो हम एक अच्छे विचार उस जन के लिए लेके चलते हैं। मगर अगरचे आज हम इस बात को मैं बोलना और प्रकाशन में लाना चाहती हूँ कि आज समय है, आज जैसे बोला जाता है कि मृत्यु द्वार पे खड़ी है। सच में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, तो हम जैसा काम करेंगे वही चीज, कि अगर हम प्रभु में हैं तो प्रभु हमारे द्वार पर है, अगर हम बुरे हैं तो बैरी हमारे द्वार पर है। बैरी यानी कि मृत्यु, क्योंकि अगर हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, तो आज्ञा का लिखा है कि आज्ञा ना मानना पाप है और पाप मृत्यु को दर्शाता है। हालेलुया। सच में तो उस बात को हम जाने कि हम मृत्यु को अपने तो करीब देखते हैं इस तरह से। तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि हम इस बात को चेत करें, जैसा कि इस वचन में लिखा है 32 आयत में, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त करी। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना। आज अगर हम प्रभु के कामों में आलस करते हैं, नींद को ले लेते हैं, या प्रभु के कलाम को नहीं पढ़ना चाहते, हम जैसे मैंने अभी शुरू में गीत गाया कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा अपने चेलों से कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु जानता है हम संसार में हैं
संसार का स्वामी हम कहते हैं क्या है, शैतान है। और शैतान हमें डिगाने और हमें मृत्यु में खींचने की कोशिश करता है, मगर प्रभु हमें शीर्ण मीठी आवाज में हमें पुकारता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं फिर से मैं इस बात को कहती हूँ कि यहाँ पर उस जन जो यहाँ पर लिखने वाला है वो इस बात को हमारे को एक पॉइंट कर रहा है या बता रहा है, हालेलुया, कि क्या तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हम भी इस परिस्थितियों में ध्यान पूर्वक विचार करें कि हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त करी। हम शिक्षा प्राप्त करें कि छोटी सी नींद, यदि हम अपने खुदावंद के नाम को ना लेते हुए सो रहे हैं और बहुत से कामों में जो हमें नहीं करने हैं, इस वक्त हमें प्रभु के कामों को करना है। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर बाद प्रार्थना कर लेंगे। आज सच में तो क्या लिखा है, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब होगी। हालेलुया। इस बात को हम जान लें। हम इस बात जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो वहां पर जरूर विचार करते हैं। हम आज अपने लिए विचार करें कि यदि हम आज मर जाते हैं तो क्या हम प्रभु में हैं, हम जागते हैं। हालेलुया। तो सच में हम जागते पाए जाएं ताकि हम प्रभु के धन्य लोग हो जाएं। हालेलुया। हम इस बात के लिए विचार करें तो यही सोचे, जिस तरह से कलाम में जैसे लिखा है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर, अपने पिता को मुंह दिखाने के लिए कहा कि मैं कब जाकर अपने पिता को मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। हम ये विचार करें, क्या हमने ऐसे काम किए हैं कि अपने पिता को अपना मुंह दिखा लें लायक हो। हालेलुया। तो आज अगरचे हम किसी भारी नींद में हैं या किसी भी तरह के दुनियावी आलस हमारे अंदर है, तो हम आज जिस तरह से, मैं इस बात को एक वचन मेरे जहन में है, वचन में लिखा है, जैसा जो अंधा भिखारी था, जब प्रभु वहां पर बहुत भीड़ थी और वो पुकार कर प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर। लोगों ने उससे रोका मगर वो और जोर से चिल्लाया। हो सकता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, कई बार ऐसी बातें, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम सोचते हैं क्या प्रार्थना करें, यहाँ पर क्या है। हालेलुया। मगर नहीं, हम उस अंधे भिखारी को स्मरण करें कि उसको बहुत लोगों ने रोका, क्या वो रुक गया? नहीं, वो और जोर से चिल्लाने लगा और जाकर और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुन लिया। हालेलुया। और उसने अपने चेलों से कहा, उसे बुलाओ, और उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। तो सच में हम रुके नहीं और हम प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। ताकि सच में प्रभु के राज्य में हम शामिल हो जाएं। तो ये बात को मैं इस बात को मैंने आपके सामने प्रकाशन में लाई हूं कि हम सच में आज जो परिस्थिति है कि हमें नींद में नहीं रहना, हमें आलस नहीं करना, प्रभु के कामों को करते रहना है। हालेलुया। प्रभु को महिमा देते रहना है, क्योंकि प्रभु में आज अगरचे हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब है, मगर हम इस बात से निश्चित हो जाएं कि जब हम प्रभु में हैं तो हम सच में कह सके कि प्रभु मैं कब अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। तो सच में अपने मुंह को दिखाने के लिए हम प्रभु, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बन के आए और उसने किस रीति से अपने जीवन को जिया, और वो एक उदाहरण ये नहीं कि वो एक जिंदगी को जी के चला गया, वो उसने पूरी तरह से हमें अपने में जीने के लिए कहा। जिस तरह से एक दुनियावी बात को देखा है, सांसारिक बात में, जैसे एक बड़ा भाई होता है अपने घर में, तो वो छोटा भाई उसको फॉलो करता है। तो हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पहलौता है, यानी कि हमारा बड़ा भाई जैसा बोलते हैं, तो जैसा उसने कहा वैसा हमें उस वचन में लिखा है, वो हम उसके सदृश्य बने, उसको देखते हुए, उसके जिस तरह से उसने अपने जीवन को जिया, परमेश्वर अपने पिता, क्योंकि हम भी उसको पिता कहते हैं, तभी हम संगे वारिस हैं। हमने जब उसे कबूल किया, यानी कि उसे ग्रहण किया, तो हम भी उसकी संतान हो गए। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह करते हैं, हमें वैसा ही करना चाहिए उसके कामों को। एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, लिखा है वचन में कि उसके काम दिन ही दिन में करने हैं, क्योंकि वो रात आने वाली है। रात, दो बातों को मैं फिर से बोलूंगी।
एक दुनियावी रीति से देखा जाए कि दिन के काम लोग हर एक ज्यादातर नॉर्मली जो काम होते हैं, जितने भी काम के लिए जाते हैं लोग, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो दिन में जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। और एक आत्मिक रीति से देखा जाए तो जो एक सुबह का समय या धूप का समय एक जवानी को दिखाता है, यानी कि हम खुदावंद के कामों को हम अभी करें, ये दिन की रोशनी में। हालेलुया। यानी कि अपने इस समय में कि जिसमें हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम आलस में अपनी उम्र को बिता दे, जब उम्र बीती तो हम कहे चलो आओ हम खुदा का नाम ले लें। नहीं, हम आज ही, अगर आज हमारे कानों में प्रभु के वचन है तो हम आज प्रभु को महिमा दे, उसको समय दे। हालेलुया। ताकि सच में हम जागते पाए जाएं, ताकि हम परीक्षा में न पड़े। परीक्षा आप सब जानते हैं, चाहे वो रोग बीमारी हो या बहुत सी बातें हो जिसमें कि कमी घटी क्लेश है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें हैरान और परेशान करती हैं। हालेलुया। तो सच में हम प्रभु में जागते पाए जाएं, प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। क्योंकि सच में हमारी भारी नींद हमें मृत्यु की तरफ ले जाती है। हालेलुया। जिस तरह से सच में एक नींद जो होती है, गहरी नींद जो होती है, एक बोलते हैं कि मरे बराबर होता है, कि सोता इंसान मरा बराबर, जैसे आपने सुना होगा। तो ये बात हम मरे नहीं बल्कि प्रभु में जागते पाए जाएं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जितने उसके निकट हैं वे सब जीवित है और धन्य है। हालेलुया। तो हम प्रभु में सच में जागते और धन्य कहलाएं, प्रभु में जागते पाए जाएं, प्रभु को सारी महिमा मिले। मैं एक छोटा सा बात और बोलना चाहती हूँ। नीति वचन 6:6 में क्या लिखा है, चींटियों के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रभु ने कहा कि तुम चींटियों से सीखो। हालेलुया। कि वो धूप काल में संचय करती हैं, वो रात में नहीं, धूप काल यानी कि जल्दी। खुदावंद के वचन में लिखा है, जो तड़के मुझे खोजता है वो मुझे पा लेता है। तो सच में हम प्रभु को इसी रीति से खोजते रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि समय पर हम उसे खोजें, जब तक वो मिल सकता है, उसकी खोज में। हालेलुया। जब तक। हालेलुया। तो सारी महिमा प्रभु को मिले इस वचन के